तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं जो 2020 है। 2020 का मतलब जो सॉल्व पेपर है उसमें का 64, 65 और 66 यानी कि 64, 65 और 66 ये तीनों क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों को 50% कम कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कितना होगा, है ना। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कितना होगा। जी का मान आपसे पूछा है कि जी का मान आपका कितना होगा यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों 50% कम कर दिए जाए तो। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि कैपिटल जी बराबर क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इस कैपिटल जी सॉरी स्मॉल जी, यहाँ पर स्मॉल जी बराबर क्या होता है, गुड मॉर्निंग अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, आर जो है वो हमारा त्रिज्या होता है और ये जी कांस्टेंट होता है और एम जो होता है ये मास यानी कि द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि जो आर है, आर को हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं यानी कि r/2 कर देते हैं। आधा 50% कम करना है कि r/2 यही तो है। मान लीजिए 4 है, 4 का आधा क्या होगा, 2 ही होगा। कैसे होगा, 4/2 कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 आएगा आंसर। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, r का आधा कर दिए तो r/2, m का आधा कर देंगे तो m/2 हो जाएगा। सीधी सीधी बात, कोई दिक्कत नहीं। r/2 m/2 हो गया। अब फॉर्मूले में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, g हो गया। m के जगह पे हम क्या रखेंगे, ये m के जगह पे क्या रखेंगे, m/2। तो ये तो है, तो ये हम क्या g डैश का मान लीजिए, एक तरह से g डैश का निकालना है। ये क्या है, m का मान है तो m डैश, ये m डैश मतलब ये तो पहला था, ये सेकंड वाले के लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा रहे हैं सॉल्व करने के लिए। तो g डैश बराबर क्या हो जाएगा, g तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, m/2 अपॉन में आर स्क्वायर यानी कि r/2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। अब यहाँ पर सॉल्व करिए, देखिए हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा तो यहाँ पर होगा g और m/2 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, r² अपॉन में 4 हो जाएगा ना। उसके बाद से ये 2 दूनी 4 कट जाएगा और m जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 दूनी 4 गया, ये ऊपर गया, यानी कि क्या हो जाएगा, gm अपॉन में आपका हो जाएगा r²। कितना हो जाएगा, ये g के बराबर कितना गया, g के बराबर क्या आ गया, 2gm अपॉन में r²। ये 2 ऊपर भी तो जाएगा, 2gm अपॉन में r² आएगा। ठीक, 2gm अपॉन में r², यानी कि ये g के बराबर में कितना है, gm अपॉन और r² है, यानी कि 2 तो यहीं पे है और ये इतने के बराबर हमको g रखना है कि हमारा कितना मान आ जाएगा, तो बराबर में 2g आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, 2g यहाँ पर आ गया, 2g आ गया। तो प्रतिशत वृद्धि जो है वो हमारी कितनी होगी, तो ग्रेविटी यानी कि जो जी त्वरण में मतलब गुरुत्वीय त्वरण में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, तो जी 2g है, 2g माइनस का g अपॉन में g। ठीक है, उसके बाद से 2g में से प्रतिशत है तो यानी कि 100 से हमको गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 2g में से g गया तो कितना बचेगा, g अपॉन में g से g कैंसिल, बच गया 1 और गुणे में 100 है ये है, यानी कि कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं है, फॉर्मूला बराबर ये लगाना है, g बराबर gm अपॉन में r² फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद से और g डैश का मतलब कि जब बोला है कि उसके हम लोग मास में आधा कम कर रहे हैं और उसका जो त्रिज्या है उसको भी आधा कर रहे हैं, तो m/2 और r/2 हो जाएगा। ठीक है, तो g m/2 हो गया और r है तो r/2 कर देंगे, यानी कि r² और यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, ये 2 बच गया, ऊपर जाएगा तो 2gm हो जाएगा और r² नीचे ही रह जाएगा। और gm अपन r² बराबर क्या है, g है, तो यानी कि 2g हो गया। तो g में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, 2g माइनस g अपॉन में g और गुणे में 100 करना प्रतिशत है, यानी कि 100 से हमको गुणा करना पड़ेगा, तो g अपॉन g यानी कि 100% हो जाएगा। जो ऑप्शन होगा 100% में ऑप्शन जो है वो टिक कर लीजिएगा। आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। सिक्सटी फाइव नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है आपका, तार को खींचने पर एक ओम प्रतिरोध के एक तार को इस प्रकार खींचा, मतलब वही तार को खींचा जाता है तो उसका जो व्यास है वो 0.25 परिवर्तित होता है। व्यास जो है कितना है, 0.25% परिवर्तित होता है। तो तार का प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, 65 नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है। देख लीजिए एक बार फिर से कि एक ओम प्रतिरोध के तार को इस प्रकार खींचा जाता है। ओम प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू क्या होता है आपका I और
ए, यही होता है ओम प्रतिरोध का फॉर्मूला आपका, ये होता है। उसको खींचा जाता है, मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, खींचा जाता है तो उसका व्यास जो है इतना परिवर्तन होता है, तो प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन जो है वो कितना होगा। तो तार का जो आयतन होगा वो तो निश्चित होगा, तो आयतन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं V, मतलब वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला लगाते हैं V बराबर I इंटू ए होता है, बिल्कुल होता है। और प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, रो L बाई ए, ये फॉर्मूला होता है रो L बाई ए। आई नहीं यार, हम भी पागल है क्या, L होगा। V बराबर क्या होगा, L बाई ए होगा, और R यानी कि प्रतिरोध जो होता है रो L बाई ए, फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, L बराबर में क्या लिख सकते हैं, V बाई ए जो है वो लिख सकते हैं, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये मान लीजिए समीकरण 1 है। अब इस L बराबर V बाई ए को हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, R बराबर में रो तो यही रहेगा, कांस्टेंट है। L बराबर क्या हो जाएगा, V बाई ए, तो V बाई ए यहाँ पर रख देंगे, अपॉन में ये हो जाएगा, यानी कि टोटल हो जाएगा रो फिर V अपॉन में ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो R बराबर हमारा क्या हो गया, R बराबर हो गया रो V अपॉन ए स्क्वायर। R बराबर हो गया रो V, यानी कि R मतलब क्या हो गया, प्रतिरोध बराबर हो गया रो V अपॉन R स्क्वायर। और A बराबर क्या होता है आपका 4, यहाँ पर हम करते हैं थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिएगा। A बराबर क्या होता है 4 पाई अपॉन R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर होता है, ठीक है। आपको जो D का मान दिया है वो कितना दिया हुआ है, D का मान दिया हुआ है 0.25 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करके D/2 के फॉर्म में लिखेंगे इसको हम, तो ये तो रो और V ऐसे ही कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पर पाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद से 16 हो जाएगा नीचे, ठीक है। D पे पावर 4 और यहाँ पर 16, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा, यानी कि हो जाएगा 16 रो V अपॉन में पाई स्क्वायर D के पावर 4, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर अवकलन समाकलन यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमको, तो यानी कि ये हमारा R बराबर कितना आ गया, 16 रो V अपॉन में पाई स्क्वायर अपॉन में D के पावर 4 होगा। D ऊपर जाएगा तो D जो है वो माइनस का हो जाएगा। अब दोनों तरफ जो है अवकलन ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर दोनों तरफ अवकलन करने पर दोनों तरफ R क्या है, यहाँ पर R जो है वो प्रतिरोध है, याद रखिएगा। और यहाँ पर 4 पाई अपन R स्क्वायर क्या, R स्क्वायर है, तो D के फॉर्म में लाएंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर पाई स्क्वायर ए है, तो देखिए एक ए के लिए पाई D अपॉन 4 होगा, 2 होगा, D अपॉन 2 होगा, तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर D के पावर 4 और 4 के पावर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है, तो ये वहाँ पर हमने ये किया। अब उसके बाद से दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो ये R जो है, ये R जो होगा ये आपका हो जाएगा डेल्टा R अपॉन में R हो जाएगा। यहाँ पर ये सभी तो कांस्टेंट होते हैं, नीचे ये है D, अवकलन करेंगे ऊपर जाएगा, और अवकलन में क्या करता है, जो घात रहती है वो आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा -4 और इनटू में डेल्टा D अपॉन में D, जो कांस्टेंट रहते हैं नियत रहते हैं वो पूरे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया -4 इंटू डेल्टा D अपॉन में D हो गया, -4 मल्टीप्लाई डेल्टा D अपॉन D का मान आपको दिया हुआ है 0.25 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 0.25 रखेंगे तो हमारा कितना आएगा, गुणा करेंगे 25 चौके 100, एक यानी कि कितना आएगा 100 आएगा, यानी कि दो अंक के बाद दशमलव लगे तो 1 लगा देंगे, ठीक है। यानी कि डेल्टा R अपॉन R का वैल्यू जो है वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो डेल्टा R अपॉन में R की वैल्यू जो है क्या आएगी, 1% आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए कोई है ऑप्शन 1% वाला, सी ऑप्शन जो है वो सही है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा 1%। डेल्टा R अपन R बराबर क्या हो जाएगा 1% हो जाएगा। यहाँ पर अवकलन समाकलन वाला थोड़ा समझिएगा, बाकी और कुछ है नहीं, बस वहाँ पर हमको पुट करना है, रखना है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार पीछे करिएगा, बैक करिएगा, फिर से समझ लीजिएगा, कोई हार्ड नहीं है। बस हमने यहाँ पर 4 पाई अपन R स्क्वायर D/2 के फॉर्म में कर लीजिएगा और यहाँ पर रख लीजिएगा। उसके बाद से दोनों का अवकलन कर दीजिएगा, तो जो कांस्टेंट रहते हैं, जैसे कि ये 16 कांस्टेंट है, ये रो कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, और ये पाई स्क्वायर ये पूरा कांस्टेंट है, तो ये पूरा हट जाएगा, 1/D के पावर 4 हो जाता है, इसके ऊपर जाएगा तो D के पावर -4 हो जाएगा, अवकलन करेंगे -4, और यहाँ पर डेल्टा D अपॉन D हो जाएगा। बस वही हमने किया है और कुछ नहीं, ठीक है, समझ लीजिएगा, हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा अवकलन समाकलन अगर 10 के हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा, बाकी और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन।
66 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक 4 किग्रा का द्रव्यमान यानी कि M1 बराबर दिया है आपका 4, दूसरा 1 किग्रा का द्रव्यमान यानी कि M2 बराबर कितना दिया है 1 kg दिया हुआ है। ठीक है, एक समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, उनके रेखीय संवेग का अनुपात जो है वो क्या होगा, उनके रेखीय संवेग यानी कि mv जो है p मतलब कि संवेग जो उसका जो संवेग है उसका अनुपात जो है वो क्या होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, काइनेटिक एनर्जी बराबर पे काइनेटिक एनर्जी है ना, यही तो है, उसकी एक गति जो है दूसरी गति जो के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। संवेग के बारे में आपसे रिलेशन पूछ रहा है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर हाफ mv² इधर और हाफ mv² इधर कर लेंगे। ठीक है, ये m1 v1 m2 v2 ओके। उसके बाद से m1 v1 है स्क्वायर है, तो आपसे संवेग रेखीय संवेग की बात कर रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर नीचे m से गुणा कर दे ऊपर भी m से गुणा कर दे तो कोई दिक्कत होगा। m1 लिख लीजिए यहाँ पर भी m से गुणा कर दे, दिख ही नहीं रहा, क्या ही किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 का स्क्वायर फिर बराबर में हाफ m2 v2 का स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पर हम m से गुणा कर दे ऊपर नीचे, कोई दिक्कत, m1 है तो m1 से ही एकदम बराबर में गुणा करेंगे, m2 से तो m2 नहीं होगा कोई दिक्कत, m² v²। ठीक है, ये दोनों गुणा होगा आपस में, तो ये क्या हो जाएगा m² हो जाएगा v², और mv² को हम लोग क्या बोलते हैं, mv² क्या होती है कि p1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। समझिएगा यहाँ पर p1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर m1 जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, 2 है तो 2 यहाँ पर लिख देंगे बराबर में। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m2 है, ये m2 है, m2 क्या हो जाएगा, m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर सॉरी m2 नहीं, यहाँ पर देखिए रेखीय संवेग पूछा है तो यानी कि m² और v² बराबर क्या हो जाएगा p², क्योंकि आपका होता है ना mv बराबर क्या होता है p, दोनों पे स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर होगा, तो वही तो किए हैं। m2 का m1 m2 स्क्वायर हो गया, और ये v2 का स्क्वायर है तो यानी कि p² डायरेक्ट हमने लिख दिया, और नीचे जो है वो 2 तो ये है और यहाँ पर m2 है तो 2m2 हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा, ये p2 हो गया, तो नीचे यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर p1 का स्क्वायर अपॉन में p2 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा यानी कि 2m1 अपॉन में 2m2, ये होगा 2m1 अपॉन में 2m2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से तो 2 से 2 कैंसिल, आपको m1 का मान दिया हुआ है कितना, m1 का मान 4 दिया हुआ है, 4 लिख लेंगे, और यहाँ पर m2 का मान 1 दिया हुआ है, ये दोनों पे स्क्वायर है, इधर करते हैं p1 का स्क्वायर अपॉन में p2 का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है यानी कि हम इसको मिटा करके दोनों पे स्क्वायर लगा सकते हैं, बराबर में m1 m2 यानी कि m1 अपॉन में m2 का अंडर रूट कर सकते हैं, ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, और यहाँ पर m1 पे लिखेंगे 4 और m2 का मान 1 है तो है ही रहने दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, यानी कि आपका कितना आया, संवेग कितना है, p1 बराबर 2 आया और p2 बराबर 1 आया, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, p1 बराबर में 2 आया, p2 बराबर में 1 आया, 2:1 जो है वो किसी पे देख लीजिए आया हो तो ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। देखिए कैलकुलेशन इजी है, एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ नहीं है, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वही हमने यहाँ पर mv² लिखा है, ऊपर m से गुणा नीचे भी m से गुणा, तो ये m² हो गया, v² हो गया, m² v² को हम p² लिख सकते हैं, p² अपॉन में m1 हो गया, 2m1 हो गया। ये वैसे भी काट सकते, शुरू में ही काट सकते थे, हाफ से हाफ काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया p1² अपॉन में 2m1, यहाँ पे हमने ये क्यों लिखा, हाँ ठीक है, 2m1 हो गया, ये वाला 2m1 हो गया, और यहाँ पर p² हो गया और 2m2 हो गया, 2 से यहीं पे कैंसिल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो गया p1², इधर करेंगे p1 का स्क्वायर और ये आएगा तो p2 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये 2m1 जाए, ये उधर जाएगा ना, तो 2m1 अपॉन में 2m2, 2 से 2 पहले ही कैंसिल हो गया, p1 बराबर m1 आ गया, m1 का मान आपको 4 दिया हुआ है, m2 का मान 1 दिया हुआ है, ये दोनों पे स्क्वायर है यानी कि दोनों पे होल स्क्वायर उधर भेज सकते हैं, तो करनी हो जाएगा m1 अपॉन में m2 हो गया, m1 का मान 4 दिया हुआ है, m2 का मान 1 दिया हुआ है, तो करनी से निकालेंगे 4 को तो 2 होगा, और 1 का करनी बाहर निकालेंगे तो 1 ही होगा। समझ गए, तो ये थे आपके तीनों क्वेश्चन। फिर ठीक है, अगले वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन करते हैं हम लोग।